बिगनर्स, अब हम लोगों ने ट्रेडिंग की बहुत सारी चीजें सीख ली हैं कि बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स क्या होता है, ट्रेड हम कैसे करते हैं, हाउ टू प्लेस अवर फर्स्ट ट्रेड, हाउ टू चूज द लेवरेज ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट की लेवरेज कितनी होनी चाहिए, कितने बैलेंस के साथ कितनी लेवरेज होनी चाहिए, हमें कितने डॉलर्स के अकाउंट पे कितनी इक्विटी के साथ कितना लॉट साइज लेना है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, कितना लॉट साइज और कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हमें ओपन करने हैं और हर ट्रेड पे पिप वैल्यू क्या रहती है और उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे लेवरेज को अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं. दैट्स ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि हम ट्रेड कर रहे हैं तो विच आर द बेस्ट करेंसी पेयर्स टू ट्रेड. ट्रेड करने के लिए बेस्ट करेंसी पेयर्स हैं कौन से. देखो क्या है कि डिफरेंट मार्केट्स हैव डिफरेंट बिहेवियर्स, ऑल द इंडिविजुअल्स आल्सो हैव डिफरेंट बिहेवियर्स. हर एक इंडिविजुअल का भी एक डिफरेंट बिहेवियर होता है, राइट. ऐसे ही हर मार्केट जो है सेम बिहेवियर के साथ मूव नहीं करती है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक करेंसी जो है पॉजिटिव हो रही है तो सारी करेंसीज जो है पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएंगी, या कोई करेंसी अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही है तो हर करेंसी में ही उतनी मूवमेंट होगी. नो, डिफरेंट मार्केट्स हैव डिफरेंट बिहेवियर्स. हर मार्केट का हर पेयर का बिहेवियर सेम नहीं होता है. कुछ पेयर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ पेयर्स में एक दिन में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, कुछ पेयर्स होते हैं जो सिर्फ कुछ न्यूज पे ही मूव करते हैं, कुछ पेयर्स होते हैं जिनमें बहुत लेस मूवमेंट्स होती है, बहुत लेस वॉलेटिलिटीज होती हैं. सो बिफोर टू चूज अ मार्केट टू ट्रेड यू शुड हैव अ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान. और उस ट्रेडिंग प्लान में हम पूरा ट्रेडिंग प्लान भी डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशंस में. बट ट्रेडिंग प्लान में फर्स्ट स्टेप इज कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किन पेयर्स पे ट्रेड करना है और किन पेयर्स में आपने ट्रेड नहीं करना है, एज अ बिगिनर ऑल्सो एंड एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर ऑल्सो. दोनों तरीके से. तो हम दोनों तरीकों की ट्रेडिंग जो है उसके ऊपर वी विल डिस्कस. गोल्ड डिफरेंट मार्केट बिहेवियर से रिएक्ट करता है, डॉलर डिफरेंट बिहेवियर है, एयूडी, इंडिसेस, ऑयल, हर मार्केट का डिफरेंट बिहेवियर है, राइट. कुछ मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं और कुछ पेयर्स जो हैं कम फ्लक्चुएट करते हैं, राइट. अब वो क्यों, कैसे और कौन से पेयर्स हमें सिलेक्ट करने हैं ट्रेडिंग के लिए, विल मूव फॉरवर्ड टू दैट. बेस्ट करेंसी पेयर्स टू ट्रेड फॉर बिगिनर्स में हम कुछ इन पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. गोल्ड, मोस्ट ऑफ द पीपल, कोई बिगिनर भी है तो he wants to trade on gold. Everybody loves gold and everybody trades on gold, right. अभी जितने लोग सेशन में अटेंड कर रहे होंगे 90% ऑफ द पीपल वुड बी ट्रेडिंग ऑन गोल्ड. चाहे उन्हें कुछ पता है गोल्ड के बारे में चाहे नहीं पता, बट दे आर ट्रेडिंग ऑन गोल्ड बिकॉज गोल्ड इज देयर फेवरेट पेयर. देन इसके बाद आता है हम इंडिसेस के अंदर US30 पे बहुत ट्रेड लेते हैं, हम ऑयल पे बहुत ट्रेड लेते हैं, हम जीबीपी जेपीवाई के पेयर्स पे बहुत ट्रेड लेते हैं, इंडिसेस पे बहुत ट्रेड लेते हैं. और सॉरी, ऑयल दोबारा मेंशन हो गया है यहाँ पे. तो दीज आर फ्यू पेयर्स जो सबकी हिट लिस्ट में होते हैं और सब लोग जिस पे जो है ट्रेड करना पसंद करते हैं. रीजन क्या क्या रीजन है कि these are very high volatile markets. क्या होता है कि जब आप इसमें ट्रेड करते हो तो आपको बहुत ज्यादा पिप्स की मूवमेंट मिलती है. अगर आपको ज्यादा पिप्स की मूवमेंट मिल रही है दैट मींस आप जो अपनी ट्रेड्स लगा रहे हैं उसमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. लेकिन जैसा कि मैंने अपने पहले सेशंस में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जितना ज्यादा हाई आपको प्रॉफिट रेशियो मिलेगा उतनी ही आपकी हाई रिस्क रेशियो भी बढ़ जाएगी. सो इन पेयर्स के ऊपर इफ यू आर ट्रेडिंग देन योर रिस्क रेशियो goes on increasing. Let me explain you. बिगिनर्स को इन पेयर्स पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है. इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर स्टार्टिंग इनटू फॉरेक्स, जस्ट 3 मंथ से आप फॉरेक्स सीख रहे हैं, जस्ट 6 मंथ से आप फॉरेक्स सीख रहे हैं और अभी आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाए हैं, बहुत अच्छे से प्रो नहीं हुए, यू डोंट नो हाउ टू रीड द मार्केट, यू डोंट नो कि मार्केट में किस टाइम पे हाई वॉलेटिलिटी रहती है, मार्केट किस टाइम पे ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, कौन से ट्रेडिंग सेशंस पे हमें ट्रेड करना है, कौन से ट्रेडिंग सेशंस में हमें ट्रेड नहीं करना है. इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स देन दीज आर नॉट द करेंसी पेयर्स फॉर यू टू ट्रेड. रीजन इज हाई वॉलेटिलिटी. हाई वॉलेटिलिटी का एक सिंपल सा व्हाई हाई वॉलेटिलिटी में बिगिनर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज
You can make a lot of money in shorter period of time, no doubt. In shorter period of time you can make a lot of money, मतलब आप कम टाइम में ज्यादा मनी बना सकते हैं, बट with high volatility you can easily lose a lot of money on a small trading account. मतलब कि जितना आपने प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज किया है उससे डबल आप इजिली लूज कर सकते हो अगर आप एज अ बिगिनर इन पेयर्स पे ट्रेड करते हो. लेट्स थोड़ा सा इन कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर आउट करती हूँ कि जब हम बात करते हैं कि ये पेयर्स हाई वॉलेटाइल है, हर कोई आपको आके बोलता है कि ये पेयर्स बहुत वॉलेटाइल है, वॉलेटिलिटी पे ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि बिगिनर्स को हाई वॉलेटाइल पेयर्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए. व्हाट इज वॉलेटिलिटी? In forex trading, volatility measures how large the upswings and downswings are for a particular currency pair. When a currency price fluctuates wildly up and down, I'll explain in Hindi, no problem. It is said to have high volatility. When a currency pair does not fluctuate as much, it is said to have low volatility. वॉलेटिलिटी का मतलब कुछ नहीं है. वॉलेटिलिटी का मतलब है कि जब मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है तो उस सिनेरियो को हम बोलते हैं दैट मार्केट इज वेरी volatile because there are so many upswings and so many downswings in a shorter period of time. बहुत सारे अपस्विंग्स और डाउनस्विंग्स, मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, जब उस टाइम पे हम बोलते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है. और जब करेंसी पेयर इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, एक रेंज में चलता है और उसका प्राइस कम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा चेंज नहीं होता है, उस टाइम पे मार्केट में लेस वॉलेटिलिटी है. बट ये जो पेयर्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है, दीज आर हाई वॉलेटाइल पेयर्स. अगर आप डायरेक्टली इन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करेंगे देन यू विल हैव रिस्क, you will have to risk your account. आप अपनी जो डिपॉजिट्स हैं, आपकी जो इक्विटी है, उसको आप रिस्क में डालेंगे. Okay, because these markets are very volatile. Let's say कि you have a $1,000 account and आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, आपने 5 ट्रेड्स ले रखी हैं गोल्ड पे, एंड जिस डायरेक्शन में आप थे गोल्ड ने उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर दिया है, तो विद इन फ्यू मिनट्स और विद इन फ्यू आवर्स योर अकाउंट विल बी स्टॉप आउट बिकॉज यू डोंट हैव, आपके पास उतनी इक्विटी नहीं है उस अकाउंट को रिटेन करने की. सो For beginners, never to trade on high volatile pairs. इसके अलावा we have some another pairs as well, जिनके ऊपर हमें high volatile market में ट्रेड नहीं करना है. तो ट्रेड करना किस पे है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि volatility आती कहाँ से है मार्केट में. What causes the volatility in the market? There are so many factors. Basically, there are geopolitical factors, trade wars, monetary policies, trader and market sentiments. मतलब जब भी कोई fundamental news release होती है, या जब भी let's say in the last few months we have the situation of war, and उस war की situation में there are so many high spreads and so many high volatility on the gold market and on another markets also. तो दिस इज वन सिनेरियो. अदरवाइज कोई भी करेंसी की जब मॉनेटरी पॉलिसीज रिलीज होती हैं, किसी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होती है, जीडीपी रिलीज होता है, कोई मेजर न्यूज आती है, उस टाइम पे मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहती है, उस टाइम पे मार्केट बहुत ज्यादा मूव करती है, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूज ट्रेडिंग पे मार्केट हाई फ्लक्चुएट करती है. देन ट्रेडर्स एंड मार्केट सेंटिमेंट. सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो मार्केट में वॉलेटिलिटी को इफेक्ट करते हैं. तो अगर हमें हाई वॉलेटाइल पेयर्स पे ट्रेड नहीं करना है एज अ बिगिनर, तो हमें ट्रेड करना किस पे है? बेस्ट करेंसी पेयर्स फॉर बिगिनर्स टू ट्रेड which have low volatility and high liquidity. लोअर वॉलेटिलिटी तो हमें समझ आ गया कि हम अपने अकाउंट को हाई रिस्क पे नहीं डालेंगे, तो वी विल ट्रेड ऑन लो वॉलेटिलिटी. बट व्हाट इज हाई लिक्विडिटी? हाईली लिक्विड मार्केट्स के ऊपर हमें ट्रेड करना है. दैट मीन्स हाईली लिक्विड मार्केट या हाईली लिक्विड पेयर जो भी होगा, उसमें आपको कंपनी को जो चार्ज देना पड़ेगा, मतलब जो आपसे स्प्रेड चार्ज हो रहा है, वो बहुत लेस होगा. Why? Because they are high liquid market. High liquid market matlab there are a lot of number of buyers and a lot of number of sellers in the market who are trading currently on those currency pairs. So that is a very liquid market. Liquid market means there are number of buyers and there are number of sellers. So when there are a lot of number of buyers or lot of number of sellers, तो आपका जो spread difference रहता है, that is very
low. So you can trade on high liquid markets. Euro USD is the best pair for the beginners to trade. कोई भी अगर beginner trading कर रहा है तो Euro USD. Then Swiss franc, CHF, USD CHF, AUD USD or AUD CHF. I will recommend personally these 4 pairs. अगर आपको 4 pairs को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है फॉर द स्टार्टिंग, तो पहले एक हफ्ते के लिए आप सिर्फ पहले 2 pairs को ट्रेड कीजिए. और उन pairs के बारे में, जैसे मैंने अपने फर्स्ट सेशन में बताया था, कि आपको इन pairs के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. यूरो की करेंसी के बारे में, यूरो कंट्री में क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिसीज रिलीज हो रही हैं, आने वाले 1 वीक के अंदर क्या क्या न्यूज है इस पर्टिकुलर पेयर के रिलेटेड, और उस न्यूज का क्या इम्पैक्ट रह सकता है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट विल गो ऑन विच साइड, उसके अकॉर्डिंगली आपको इन पेयर्स पे ट्रेड करना है. सो आई रिकमेंड पर्सनली कि ये 4 पेयर्स जो बिगिनर्स हैं वो ट्रेड कर सकते हैं और इसे अपने ट्रेडिंग प्लान में डाल सकते हैं. यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी and AUD CHF. These are the 4 pairs which you can trade. So these are the best currency pairs to trade for beginners which have lower volatility and high liquidity. Okay.